बिलासपुर में 200 करोड़ की लागत से बन रहे सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण करने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे। उन्होंने 10 मंजिला बन रहे इस निर्माणाधीन अस्पताल का बारीकी से अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों से गुणवत्ता के साथ काम जल्द पूरा करने निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अधिकारी अक्टूबर तक काम पूरा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि अभी इस अस्पताल को पूरा होने में 1 साल का वक्त लगेगा। इस सुपर स्पेशलिटी के शुरू होने के साथ ही सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक, प्लास्टिक सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी होने लगेगा। इसके शुरू होने के बाद गंभीर बीमारी होने के बाद भी दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। क्षेत्रवासियों के लिए यह एक बड़ी स्वास्थ्य सुविधा साबित होगी। अपन छत्तीसगढ़ न्यूज के लिए बिलासपुर से हरीश मोहिते की रिपोर्ट। काम काफ़ी तो हो गया है। पिछली बार आया था तो तीसरी मंजिल पे काम चालू हो रहा था। अभी ग्राउंड बेसमेंट लेके 10 मंजिल हैं तो ढलाई तो हो गई है। पत्थर बिछाने के भी काम हो गए हैं, फिनिशिंग का चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि साल भर लगेगा, लेकिन यहाँ साइट पे उम्मीद दे रहे हैं कि अक्टूबर तक हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर अक्टूबर तक ये चालू हो गया तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसकी काफ़ी ज़रूरत बिलासपुर में है, ये सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा। सब दूसरी लहर का तांडव हम सब ने देखा है, तीसरी लहर की आशंका है, कितने तैयार हैं हम? आशंका ही नहीं कहना चाहिए, ये तो स्वीकार करना चाहिए कि ये तो होने की पूर्ण संभावना है। और तीसरी ही लहर ने, ये कोरोना का जो स्वरूप है, ये उतार चढ़ाव का ही स्वरूप है। तो पहला दौर हमने देखा, एक हद तक हम ऊपर चढ़े, 3894 प्रकरण हाईएस्ट उस समय आए थे, और फिर उतर गया, और उतर के फिर अभी चढ़ा है तो ये 17,394 फिर गया। तो कहाँ 4,000 नहीं था, कहाँ 17,000 पार किया इस बार 23 अप्रैल को। तीसरे दौर में मुझे नहीं लगता है कि इतनी तीव्रता आएगी, हालांकि सावधानी पूरी रखने की ज़रूरत है। कारण इसका कि वैक्सीनेशन ड्राइव भी चालू हो गई है, और वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी निश्चित रूप से बढ़ेगी, समाज में बढ़ेगी। तो तीसरी वेव तो आएगी, और वेव भी आ सकती हैं, क्योंकि ये कोरोना का ही स्वरूप है। पर तैयारी हम ना केवल सरकारी तौर पे वैक्सीनेशन इत्यादि और बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध करा के, आईसीयू के बिस्तरों की कमी मुझे सबसे ज़्यादा महसूस हुई थी दूसरे दौर में, तो आईसीयू के बिस्तर और तैयार रखना, और ऑक्सीजन सप्लाई की बहुत दिक्कत नहीं गई, लेकिन उसकी भी पूरी तैयारी रखना।